यानी आज भारत के लिए ऐसी कई चुनौतियां हैं जिस पर मंदिर का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आज भारत चाहे तो स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया देशों से काफी कुछ सीख सकता है। उस्मानिया सल्तनत के शासनकाल में इन देशों के कई ऐतिहासिक चर्चेस को तोड़कर वहां मस्जिदें बना दी गई थी। लेकिन बाद में जब ये देश उस्मानिया सल्तनत से आज़ाद हुए तो उसके बाद यहाँ मस्जिदों को गिराकर फिर से उनकी जगह पर चर्चेस बना दिए गए, जबकि भारत में इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। आज़ादी के बाद जब भारत को अपनी सांस्कृतिक पहचान में लौटना था, तब हमारे देश के नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐतिहासिक गलतियों को कानूनी रूप दे दिया और ऐसा कानून बना दिया ताकि ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों की कभी ना कभी पुनर्स्थापना की जो कोशिशें हैं उस पर बार बार पानी फिर जाए और उनका सच भी लोगों को पता ना चल सके। उदाहरण के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने एक ही समय पर स्पेन और भारत पर हमला किया था और वर्ष 711 में उत्तरी अफ्रीका से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्पेन के दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था और इसके एक वर्ष बाद साल 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। उस समय स्पेन में बहुसंख्यक आबादी ईसाई धर्म के लोगों की थी और भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे। यानी दोनों ही देशों पर बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया था और यहीं से दोनों देशों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ। हालांकि स्पेन और भारत में बड़ा अंतर यह है कि स्पेन में मध्य युग में ही तोड़े गए चर्चेस का फिर से पुनर्निर्माण हुआ, जबकि भारत में आज़ादी के 75 वर्ष बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया। आज भी हमारे देश में ऐसी कई मस्जिद और मकबरे हैं जो मंदिर तोड़कर बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आज इन्हें फिर से मंदिर के रूप में स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है और वही चुनौती कहीं ना कहीं आज सबके सामने है। ये वो चर्चेज हैं जिनको तोड़ा गया उस आक्रांता शासनकाल में और बाद में वापस जब उस्मानिया शासनकाल खत्म होता है तो उसके बाद फिर से इन चर्चों का पुनर्निर्माण किया जाता है और ये साफ तौर पर ये बताता है कि भारत को स्पेन से ऐसा सीखना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी विश्लेषण में बताया कि हमारे सामने कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से आज कानूनन भी ये मंदिरों का पुनर्निर्माण करवा पाना शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और यही बहुत बड़ी चुनौती है उन मंदिरों पर हुए अतिक्रमण के ऊपर, उन मंदिरों के ऊपर हुए लगातार शोषण के ऊपर जिनको हक दिलाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती है जिन पर वो सवाल आज भी अधूरा रह जाता है।